हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की लीक हुए कई सारे टॉयज की रिवील के बारे में, जिनकी इमेजेस लीक होने के बाद खुद मार्वल वालों की तरफ से अब फंको पॉप्स के भी फिगर्स को ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है, और साथ ही साथ हॉसबर्ग के मार्वल लेजेंड्स के एक्शन फिगर्स को भी, जिसमें से लीगो और हॉसबर्ग के लेजेंड्स की सीरीज के वीडियो पहले मैंने बनाए थे, लेकिन बाद में जब फंको के लीक्स हुए तब उन वीडियो में कई सारे चेंजेस करने पड़े, या बेसिकली कह लो कि मैंने उस वीडियो को पूरी तरीके से हटा ही दिया, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स मैंने स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट को लेकर रखे थे वो अब फंको पॉप्स के रिलीज होने की वजह से पूरी तरीके से बदल गए हैं, जिनकी वजह से अब ये दावा तो होता ही है कि हमें इस फिल्म में स्पाइडरमैन यानी कि पीटर के 3 अलग अलग स्पाइडरमैन के सूट दिखाए जाने वाले हैं, जिसमें से एक अपग्रेडेड सूट है, दूसरा ब्लैक एंड गोल्डन सूट, और तीसरे सूट का नाम इंटीग्रेटेड सूट रखा गया है। जिस अपडेट से कुछ फैंस काफी ज्यादा खुश तो कुछ स्पाइडरमैन के फैंस थोड़े सैड से नजर आए हैं कि एमसीयू की तरफ से मर्ज के चक्कर में स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को इतने ज्यादा फैशन के हिसाब से सूट दे दिए गए हैं कि अब कॉमिक बुक का एक्वायर सूट भी फैंस को देखना नसीब नहीं होता, यानी कि एक फिक्स स्पाइडरमैन सूट जिसे सैम राइमी ने स्पाइडरमैन की 3 फिल्मों तक चलाया था, और हमने कार्टून्स में भी 80s और 90s के टाइम पर स्पाइडरमैन को उसी सूट में देखा था। बाकी 2000 के टाइम पर स्पाइडरमैन के अपग्रेड वर्जन के सूट्स को कार्टून्स की सीरीज में काफी ज्यादा इन्वॉल्व किया गया था, ताकि दूसरी यानी कि उस टाइम की यंगर जनरेशन भी स्पाइडरमैन के फैन बने, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अभी के हिसाब से जो एमसीयू में हमें पीटर पार्कर का कैरेक्टर दिखाया गया है वो नो डाउट टीनेजर्स के हिसाब से अच्छा है, जो कई सारी गलतियां करता है, और वो इस फिल्म में भी करेगा कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग, ताकि आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स फिल्म में उस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से क्लियर किया जा सके। इसके अलावा फैंस को प्रॉब्लम इस चीज से भी है कि स्पाइडरमैन की एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो अपने नाम से ही मिलियन की कमाई रखने का दम रखती है, तो इन फिल्मों में बाकी दूसरे एमसीयू के कैरेक्टर को इन्वॉल्व कर जबरदस्ती की हाइप ना क्रिएट किया जाए। वेल, तो इस बात से मैं ज्यादा एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि इसी के चलते अब हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखने मिल रहा है, और उस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से जैसी रूमर निकल कर आई है टॉबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, एल्फ्रेड मरीना और विलियम डेफ्यू के कैरेक्टर को लेकर, तो डेफिनेटली मैं इस तरीके का मल्टीवर्स होता हुआ एमसीयू के यूनिवर्स में देखना चाहता हूँ, ताकि उस यूनिवर्स को लेकर फिर से सोनी पिक्चर्स और डिज्नी के बीच डील्स को लेकर झगड़ा ना हो, क्योंकि ऐसे में खुद सोनी पिक्चर्स के पास 2 और एक्स्ट्रा स्पाइडरमैन बच जाएंगे, जिन्हें लेकर वो स्पाइडरमैन का जो यूनिवर्स बना रहे हैं उसमें काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन तब अगर ये रूमर सच्चे निकले तो, क्योंकि इन टॉयज के लीक में जो चीज फैंस को नहीं मिली है वो ऑब्वियसली पुरानी स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स के एक्शन फिगर्स, और इससे अब कहीं ना कहीं डर भी लगने लगा है। और केविन फाइगी के रीसेंट इंटरव्यू में जो बात उन्होंने कंफर्म की थी उससे तो फैंस को और भी ज्यादा डर लगने लगा है। जिस इंटरव्यू में ईटी ऑनलाइन वालों को केविन फाइगी ने ये बात बिल्कुल साफ साफ मेंशन कर क्लियर की है कि जितने भी रूमर्स स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म से रिलेटेड घूम रहे हैं उनमें से कई सारे बिल्कुल भी सच नहीं है, लेकिन कुछ रूमर उनमें से झूठ भी नहीं। वेल, तो अगर यहाँ पर कई सारा जैसा वर्ड लगा दिया जाता है तो फिर डाउट बनता है, लेकिन अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ में कौन कौन से रूमर बिल्कुल सच्चे निकल कर आते हैं और कौन से बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर इस हाइप के चलते जैसा फैंस सोच रहे हैं वो नहीं हुआ तो फिर फैंस को एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, और ऑब्वियसली स्टूडियो को कई सारा हेट भी, क्योंकि स्टूडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग आकर उन बातों को कंफर्म करे जो इस फिल्म से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन अब जबकि दोनों ही स्टूडियोज की तरफ से कुछ भी बात कंफर्म नहीं की गई तो ये सारे के सारे रूमर हमें सच्चे भी लगते हैं। बाकी अब बात रही इंट्रो के पहले फिल्म के ट्रेलर की, यानी कि ट्रेलर के अपडेट की, तो जिस तरीके से मार्वल वालों की तरफ से फंको पॉप्स को ऑफिशियली रिवील किया गया है उससे कहीं ना कहीं इस फिल्म के ट्रेलर के आने के चांसेस इसी मंथ के बनते हैं। लेकिन फिल्म ब्लैक विडो बिल्कुल भी नहीं, जिसके साथ पहले रूमर इस फिल्म के ट्रेलर को अटैच करने की गई थी, क्योंकि अभी रिसेंटली एमसीयू के 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके खत्म होने के बाद ही शायद इस फिल्म के प्रमोशन को शुरू किया जा सकता है, या फिर कह लो पहले टीजर को, क्योंकि उस टीजर से भी रिलेटेड कहा यही गया है कि उन टीजर्स में हमें एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। तो चलिए अब इन सारे के सारे पॉइंट्स को छोड़कर बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के ऑब्वियसली सारे के सारे टॉयज के बारे में। लेकिन अब उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीगो के कई सारे टॉयज की, जिनकी इमेजेस ऑब्वियसली पहले लीक हुई थी, लेकिन अब वो सारी की सारी इमेजेस यानी कि लीगो के कवर्स अब ऑफिशियली रिवील किए गए हैं। जिसमें से बात करें इस कवर की, तो इस कवर में हम स्पाइडरमैन को उसके गोल्डन ब्लैक सूट में देख सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन यहाँ पर सीन के हिसाब से क्रिएट की गई है वो तो मुझे नहीं लगता है कि फिल्म में होगा, क्योंकि इस कवर का फ्रंट का पोर्शन ये चीज साफ साफ मेंशन कर देता है कि ये इंस्पिरेशन स्पाइडरमैन होम कमिंग की है, यानी कि यहाँ पर बात वॉल्चर के कैरेक्टर की जा रही है। बाकी जो ड्रोन होगा उसे अगर इस
फिल्म में स्पाइडरमैन ना ही यूज करे तो काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन को ऐसे किसी भी ड्रोन्स की जरूरत नहीं पड़ती विलेंस को पकड़ने में। क्यों, तो उसका रीजन आपको भी पता है कि स्पाइडरमैन अपने वेब्स को शूट कर काफी ही जल्दी उन विलेंस को पकड़ सकता है। यानी कि क्लियरली इस ड्रोन को यहाँ पर बस मौज के हिसाब से सेलिंग बढ़ाने के लिए डाला गया है। ऐसा ही कुछ हमें लीगो के इस कवर में भी देखने मिल जाएगा, जिसमें हम मेफिस्टो के अलावा निक फ्यूरी और स्पाइडरमैन होमकमिंग के ड्रोन तक को देख सकते हैं। बाकी मिस्टीरियो के हाथ में वो ज्वेल क्यों है जिसके पीछे पीटर लगा हुआ है, उसे लेकर फिलहाल तो थियरी चल रही है कि ये ज्वेल डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंटोरियम से लिया गया होगा बाकी दूसरी रियलिटी को क्रिएट करने के लिए। लेकिन अभी के लिए तो मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर ही कायम रहूंगा कि ये बस एक इंस्पिरेशन है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म की, बाकी और फिलहाल तो कुछ भी नहीं। क्योंकि लीगो की तरह ऐसे ही मर्च में अपडेट हॉसबर्ग वाले भी करते हैं, जिससे आप इस इमेज में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो कि स्पाइडरमैन के पास बाइक और वॉल्चर जैसी विंग है। तो डेफिनेटली इसे हॉसबर्ग वालों ने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया है, क्योंकि बाइक पर बैठा हुआ स्पाइडरमैन किसी भी बच्चों को क्यों ना पसंद आएगा। लेकिन बाइक से याद आया लीगो का ये कवर जो हमें डेफिनेटली हिंट स्पाइडरमैन होम कमिंग की देता है, खास करके सिचुएशन की, कि उस सिचुएशन में जब पीटर अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने के लिए आएगा, जो कि वो आया ही है, क्योंकि अगेन उस पर ऑफिशियली सोनी पिक्चर्स की तरफ से इस इमेज को रिवील किया गया था, जिसे देखकर फैंस ने यह अंदाज लगा लिया था कि इस फिल्म में सैंक्टम सेंटोरियम को फिल्म का मेन सेंटर पोर्शन दिखाया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ही एक ऐसा शख्स रहेगा टोनी स्टार्क के बाद जो पीटर की मदद करेगा, खास करके उसकी आइडेंटिटी को लेकर, जिस पर अभी काफी बवाल मचा हुआ है। और नो डाउट इसका पूरा का पूरा क्रेडिट अगर किसे जाता है तो वो मिस्टीरियो के अलावा J.K. सिमंस का कैरेक्टर है। और उनके कैरेक्टर से एक और बात याद आई कि उनके लेजेंड फिगर को भी रिवील कर दिया गया है, यानी कि उनकी कास्टिंग की कंफर्मेशन होती है, जो बात पहले ही कंफर्म कर दी गई थी। लेकिन अब आ जाए लीगो की इस सिचुएशन में, यानी कि इस कवर पर, तो इस कवर में हमें MJ, डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर के अलावा नेड नहीं बल्कि वोंग नजर आता है, जो वहाँ पर कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा है। अब ये काम तो बेसिकली इस इमेज के अकॉर्डिंग इस फिल्म में नेड करेगा, लेकिन लीगो वाले ने वहाँ पर वोंग के कैरेक्टर को डाल रखा है। और साथ ही साथ लीगो की ये इमेज वोंग में हुए काफी बड़े अपग्रेड को भी शो करती है। अगर सच में वो कैरेक्टर नेड नहीं वोंग है तो, जो कि डेफिनेटली वोंग ही होगा। लेकिन अब वो इस सिचुएशन में कंप्यूटर पर बैठकर क्या कर रहा है उसका फिलहाल तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं। बट बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो वो यहाँ पर पीटर के साथ उसकी बाइक बनाने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। जी हाँ, देखकर सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही लग रही है, या फिर हो सकता है कि ये सिचुएशन कुछ एक्शन सीक्वेंस के बाद हुई होगी। लेकिन अभी के लिए तो वो सभी मिलकर पीटर की बाइक को बना रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का केव यानी कि चोक ऑफ लेविटेशन भी। और अब बात करें कि इस सिचुएशन से पहले क्या हुआ होगा, तो शायद उसका पता हमें लीगो के इसी फ्रंट कवर से चलता है कि यहाँ पर एक काफी बड़ी बैटल हुई होगी, और उस बैटल में एक अजीब तरीके के टेक को देखकर फैंस का गेस यही है कि ये मल्टीवर्स के यूनिवर्स से आया हुआ स्कॉर्पियो का वर्जन है, या फिर कह लो स्पाइडरमैन होम कमिंग का वो स्कॉर्पियो जिस कैरेक्टर को लेकर अब तक कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आया है। अब देखकर ऐसा लगता है और उस पर बिलीव भी होता है, बट हु नोस कि ये सच में स्कॉर्पियो है भी या नहीं। जो अगर होगा तो इस तरीके के डिजाइन को देखकर मैं तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि स्कॉर्पियो का कैरेक्टर इतना अच्छा है जिसे स्क्रीन पर आप भी देख रहे होंगे कि उसे इस तरीके की टेक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिल्म में ऐसा क्यों हो रहा है उसका पता तो हमें फिल्म देखकर ही चलेगा। बाकी वही डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंटोरियम में हम काफी सारी मिस्टीरियस चीजों को भी देखने वाले हैं, जो प्लॉट के अकॉर्डिंग यही कहती है कि पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टोरियम में कुछ ऐसी चीजों को भी छूने वाला है जिसकी वजह से मल्टीवर्स का मैडनेस शुरू होगा। और इसी से फैंस को भी दिक्कत है कि पीटर कब मैच्योर होगा और कब इस तरीके की हरकतों को करना बंद करेगा, जिस सिचुएशन से उसे हर बार निकालने के लिए कोई ना कोई MCU के मेन कैरेक्टर को आगे आना ही पड़ता है। बट जो भी हो, इस तरीके के प्लॉट के पॉइंट फैंस को पसंद आ रहे हैं, इसलिए MCU उन्हीं राह पर चल रहा है। बट हो सकता है कि जल्द ही सोनी के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के बनने के बाद इस तरीके की गलतियों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि तब तक हमारा पीटर इतना ज्यादा मेच्योर तो हो गया होगा कि वो इस तरीके की गलतियां बिल्कुल भी ना करे। और बाय द वे फैंस का ये अंदाजा जो स्कॉर्पियो को लेकर लगाया गया है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सैंक्टम सेंटोरियम की उस जगह पर स्पाइडर के अलावा स्कॉर्पियन भी है, यानी कि असली वाले स्कॉर्पियन, और हाँ स्पाइडर भी। लेकिन अभी के लिए तो मैं इस थियरी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करने वाला। बाकी रही बात स्पाइडरमैन के नए सूट की, तो उसकी कॉन्सेप्ट आर्ट की झलक आप लीगो के कवर पर बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे होंगे कि पीटर का नया सूट अपग्रेड वर्जन का किस तरीके का होने वाला है इस फिल्म में। जो सूट पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद टोनी स्टार्क के किसी टेक को मिलाकर बनाया गया होगा, लेकिन जब फंको पॉप वाले बीच में उतर कर आए तो ये डाउट भी पूरी तरीके से गुल हो गया। लेकिन उससे पहले इस कॉन्सेप्ट आर्ट की भी बात करें, जिसे काफी टाइम पहले रिवील किया गया था, तो इस कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर कई फैंस ने इन्फिनिटी वॉर की कॉन्सेप्ट आर्ट को निकाल दिया बाहर, क्योंकि उसमें जिस तरीके से स्पाइडर के आयरन सूट को डेवलप किया गया था, यानी कि उसकी कॉन्सेप्ट आर्ट में अलग अलग आयरन सूट को बनाया गया था, उन्हीं में से स्पाइडरमैन की इस नए सूट की डिजाइन को लिया गया है, जो कि ठीक भी है। और अब आ जाए उस डिटेल पर कि स्पाइडरमैन के सूट को असल में बनाया किसने है, तो उसका सीधा और साफ जवाब निकल कर आता है कि टोनी स्टार्क के बाद वो जिम्मेदारी डॉक्टर स्ट्रेंज ने संभाली है, जिनका लुक इस फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज के लुक के अलावा थोड़ा अलग भी होगा, क्योंकि कैरेक्टर के एक से ज्यादा अपग्रेड MCU वाले सोनी पिक्चर्स को तो देंगे नहीं, क्योंकि बेनेडिक्ट कम्बरबैच जैसे एक्टर को उन्होंने सोनी पिक्चर्स की इस फिल्म में डाला है, जो वॉर मोड में रहेगी, तो वो
डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह दिखने वाले हैं, यानी कि पूरे के पूरे डॉक्टर स्ट्रेंज के सूट के साथ, और जब रिलैक्स मूड में रहेंगे तो वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे इस फिल्म में। क्यों, उसका जवाब तो मेरे पास नहीं। और इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है स्पाइडरमैन को नया सूट बनाकर देने की, जिस सूट का नाम इस फिल्म में फंको पॉप्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड सूट रखा गया है, जिस सूट की मदद से पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही मैजिक को क्रिएट करेगा। यानी कि जो सिचुएशन फिल्म में क्रिएट होने वाली है अगेन मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की, उसे अकेले डॉक्टर स्ट्रेंज सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मदद पीटर के कैरेक्टर की भी चाहिए होगी, यानी कि स्पाइडरमैन की। ऐसे में उसका सूट अगर फिल्म में अपग्रेड हो रहा है, खास करके उसी पोर्शन में, तो फिर उसे देखने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन ये फिल्म में किस सीन में होगा उसका मेरे पास ऐसा कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिचुएशन फिल्म के मिड की रहेगी, क्योंकि फिल्म के पूरे स्टार्ट में हमें पीटर उसके अपग्रेडेड सूट में नजर आने वाला है, जो कंफर्मेशन अगेन फंको पॉप वाले ही करते हैं। और इस सूट की जब स्टार्ट में ऑफिशियल डिटेल निकल कर आई थी, यानी कि सेट की लीक इमेजेस, तो उसमें मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से समझाया था कि स्पाइडरमैन का ये पुराना सूट थोड़ा अपग्रेड कैसे किया गया है, तो उस पर फिर से बात कर कोई मतलब बनने वाला है नहीं। लेकिन अपग्रेड से इस सूट का जो लेना देना है वो हो सकता है कि इसके विंग और बेल्ट में काफी ज्यादा किया गया हो। और बात है फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज के बनाए गए पीटर के इंटीग्रेट सूट पर, तो हॉसबॉक वालों की तरफ से कुछ इस तरीके के भी एक्शन फिगर को रिवील किया गया है, जिनमें हम स्पाइडरमैन को डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से कई सारे अलग अलग पावर्स को यूज करते हुए देख सकते हैं। यानी कि पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक की मदद से अपने वेब को बिल्कुल ही अलग अलग शेप देगा। और यही नहीं, अब बात करें पीटर के ब्लैक और गोल्डन सूट की, तो हॉसबॉक की इस इमेज के अकॉर्डिंग ये सूट भी डॉक्टर स्ट्रेंज के उसी मैजिक को फॉलो कर रहा है, जिसके बैकग्राउंड में हमें उस सूट की कॉन्सेप्ट आर्ट भी बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। लेकिन फिलहाल तो फैंस की थियरी इस सूट को लेकर यही कह रही है कि ये सूट पीटर इस फिल्म में इलेक्ट्रो के कैरेक्टर को पकड़ने के लिए पहनेगा, जिसे हम स्पाइडरमैन के PS4 के गेम और कॉमिक बुक में भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रो को पकड़ने के लिए हर बार पीटर अलग ही तरीके का सूट पहनता है, ताकि इलेक्ट्रो के शॉक से उसे करंट बिल्कुल भी ना लगे। और उसके अलावा लेजेंड्स का ये फिगर इस सूट को और भी काफी ज्यादा अपग्रेड कर देता है, क्योंकि फंको में फिलहाल तो उस डिटेलिंग को, यानी कि हाथों के रेड कलर को शो नहीं किया गया, जो अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली ये सूट उस टचअप के साथ और भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और अब फंको के पूरे रिवील किए गए टॉयज पर आए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि इसमें टोटल 6 फंको पॉप्स के फिगर को रिवील किया गया है, जिनमें से 3 तो स्पाइडरमैन के ही न्यू कॉस्ट्यूम के अपग्रेड है। बाकी नीचे की तरफ हम डॉक्टर स्ट्रेंज, MJ को कोट में पता नहीं क्यों, और नेट को उसके नॉर्मल कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं, जैसा हमने उसे इस इमेज में भी देखा है। इसके अलावा एक रूमर भी निकल कर आई है कि फंको की तरफ से और 9 फिगर्स को रिलीज किया जाएगा, जिन्हें पूरी तरीके से इंस्पिरेशन इस फिल्म से ही लेकर बनाया गया है। और आपने वो गेस कर ही लिया होगा कि वो बाकी के 9 फिगर्स किन किन कैरेक्टर्स के हो सकते हैं, जो हमें इस फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन में नजर आएंगे, यानी कि फिल्म के कुछ ऐसे सीन्स जिन्हें अभी के लिए तो रूमर कैमियो ही कह रही है। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि वक्त है वीडियो को खत्म करने का। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।